हाय एवरीवन। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों, उसके अभियानों के बारे में अक्सर पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी समझ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण 1296 से लेकर 1316 ईस्वी के बीच जो भी उसके सैन्य अभियान थे जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक था। वो अपनी सैन्य विजयों और साम्राज्यवादी विस्तार के लिए जाना जाता है। उसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में कई सफल आक्रमण किए, जिनका उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना, धन प्राप्त करना और अपनी शक्ति को स्थापित करना था। अलाउद्दीन खिलजी का जो उद्देश्य है। उत्तर भारत पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य मजबूत राज्यों को हराना और दिल्ली सल्तनत में मिलाना था। चलिए, गुजरात में उसने 1299 में जो है आक्रमण किया। यह अलाउद्दीन का पहला प्रमुख अभियान था। उसके सेनापतियों उलुग खां और नुसरत खां ने गुजरात पर आक्रमण किया। उन्होंने राजा कर्णदेव बघेल को हराया और गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इस अभियान के दौरान नुसरत खां ने मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, जो बाद में अलाउद्दीन का सबसे भरोसेमंद सेनापति बना। नेक्स्ट है रणथंभौर 1301 ईस्वी में। यह अभियान रणथंभौर के किलेदार हमीर देव के खिलाफ था, जिसने मंगोल विद्रोहियों को शरण दी थी। अलाउद्दीन ने किले पर घेरा डाला और लंबे संघर्ष के बाद हमीर देव को हराया। इस युद्ध में नुसरत खां जो था वो मारा गया। चित्तौड़ में 1303 ईस्वी में इसने सैन्य अभियान किए। यह अलाउद्दीन का सबसे प्रसिद्ध और क्रूर अभियान था, जो चित्तौड़ वाला था। उसने राणा रतन सिंह को हराया और चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य रानी पद्मिनी की सुंदरता बताया जाता है। इसका कारण यह था, इसने युद्ध क्यों किया, क्योंकि जो रानी पद्मिनी थी वो बहुत सुंदर थी। हालांकि इसके पीछे साम्राज्यवादी और आर्थिक कारण भी थे। 1305 ईस्वी में इसने मालवा पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन ने अपने सेनापति आईने मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में मालवा पर आक्रमण किया। उसने राजा महलक देव को हराकर मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। शिवाना 1308 ईस्वी में उसने शिवाना पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन ने इस किले पर आक्रमण करके इसे जीत लिया, जो राजस्थान में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान था, जो शिवाना है। जालौर 1311 में जालौर अभियान अलाउद्दीन का अंतिम अभियान था, जिसने जालौर के शासक कान्हड़ देव को हराया और इस राज्य को भी अपने अधीन कर लिया था। दक्षिण भारत के जो प्रमुख अभियान है उसके बारे में जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को सीधे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाना चाहता था, बल्कि वहां से धन और संपत्ति प्राप्त करना चाहता था। इन अभियानों का नेतृत्व उसके सेनापति मलिक कफूर ने किया। देवगिरी में 1307 ईस्वी में आक्रमण। मलिक कफूर ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को हराया और दिल्ली लाकर अलाउद्दीन से मिलाया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र को रायन यानी कि राजाओं का राजा की उपाधि दी और उसे अपना जागीरदार बना लिया। वारंगल में 1309 वारंगल आक्रमण। वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को हराकर मलिक कफूर ने वहां से भारी मात्रा में धन और संपत्ति लूटी, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। होयसल अभियान 1310। होयसल शासक बीर बल्लाल तृतीय को मलिक कफूर ने हराया और वहां से भी खूब धन लूटा था। मदुरै 1311 ईस्वी में मलिक कफूर ने मदुरै के पांड्य साम्राज्य पर आक्रमण किया, जहां उसने मंदिर और शहरों को लूटा। दिल्ली सल्तनत की सेना का भारत के सुदूर दक्षिण में सबसे दूर का अभियान था, मदुरै का जो अभियान। कुल मिला जुला के अगर निष्कर्ष रूप में हम अगर समझें तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों ने न केवल दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र का विस्तार किया, बल्कि उसे आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत बनाया। इन सफल अभियानों ने उसे एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया था, अलाउद्दीन खिलजी को।